अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामिआत, आप सभी का खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है, आज का टॉपिक है अच्छा अखलाक जन्नत का आसान रास्ता। अखलाक लफ्ज़ यूँ तो सभी के लिए मारूफ़ है, लेकिन फिर भी उसका माना बताना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। अखलाक लफ्ज़ जमा है खुल्क की, जिसका माना होता है रवैया, बर्ताव, आदत, डिस्पोजिशन, नेचर, टेम्पर, मॉरल्स, एथिक्स और मैनर्स। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अखलाक को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि अगर नफ्स में मौजूद कैफियत ऐसी हो जिसके बाइस अक़ली और शरई तौर पर पसंदीदा व अच्छे अफ़आल अदा हों तो उसे हुस्न अखलाक कहते हैं, और अगर अक़ली और शरई तौर पर नापसंदीदा बुरे अफ़आल अदा हों तो उसे बद अखलाक़ी से ताबीर किया जाता है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह अखलाक को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि हुस्न खुल्क ये है कि तो गुस्से से इज्तनाब करे और कीना और बुग़्ज़ ना रखे। तो हम सभी जानते हैं कि हुस्न खुल्क यानी अच्छा अखलाक, गुड मॉरल्स और मैनर्स और एथिक्स, इसकी सोसाइटी में बहुत वैल्यू है और ये एक बहुत वसी मफ़हूम रखता है अपने अंदर। हुस्न खुल्क में वो सभी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि माफ़ी को इख्तियार करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, जाहिलों से एराज़ करना, क़ता ताल्लुक़ करने वालों से जोड़ना और महरूम करने वालों को अता करना, खंदा पेशानी के साथ मिलना और मुस्कुराना, किसी को तकलीफ़ देने से बचना, नर्म मिजाजी इख्तियार करना, मज़लूम की मदद करना, जालिम को जुल्म से रोकना, दुआए मग़फ़िरत करना, पड़ोसियों का हक़ अदा करना, हराम से बचना और घर वालों पर ख़र्च करना। ये बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम कह सकते हैं कि वो हुस्न खुल्क का हिस्सा है, यानी वो सभी चीज़ें अच्छे अखलाक का हिस्सा है। और हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमूना मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के मुतालिक, जो खालिक़े कायनात है, उसने अपने रसूल के अखलाक को इस तरह से डिस्क्राइब किया है सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अखलाक के आला मेआर पर फाइज़ हैं। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ने दी है। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया आपके अखलाक के मुतालिक, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? आपका अखलाक हूबहू कुरान था। सुभान अल्लाह। यानी कुरान में जो भी अखलाकियात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा अमल करके दिखा दिया। यही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 381 में, इन्नमा बुइस्तु लउतम्मिम सालिहल अखलाक, मुझे भेजा ही इसीलिए गया है कि मैं आला तरीन अखलाक की तकमील कर दूँ। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की तकमील करने के लिए आए। सुभान अल्लाह। और हमारे और आपके लिए उसी में नमूना है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और हमारे ईमान की भी तकमील तभी होती है जब हम पुरअखलाक हो, हमारा जो खुल्क है, जो नेचर है, वो बहुत ब्यूटीफुल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस अबू दाऊद की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1275,
फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, तुम में से कामिल तरीन ईमान उन लोगों का है जिनके अखलाक अच्छे हैं। कैसे अलग करेंगे आप अखलाक और ईमान को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान मुकम्मल ही किसी मोमिन का तब होता है जिसके साथ में अच्छा अखलाक होता है, जिसका मिजाज बहुत अच्छा होता है। और फरमाया बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। सही बुखारी में हदीस नंबर है 3559 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर है 2321। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक़ा। सुभान अल्लाह, तुम में से अच्छे वो लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। गौर करने की बात यह है कि ये नहीं कहा गया कि जिसने बहुत सारे अच्छे लोग वो हैं जिसने बहुत सारे हज उम्रे किए हों और इबादत और रियाजत में उसने चिल्ले खींचे हों और अज़कार में हज़ार और लाख बार ये तस्बीहात पढ़ी हो, या वो मुराक़बा करता हो और बहुत मशक्क़तें उठाता हो, या जिहाद करता हो, या कुछ भी नमाज़ें पूरी रात पढ़ता हो। ये सब तो नहीं कहा गया। क्या कहा गया? तुम में से अच्छा वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। और अखलाक यानी खुशखल्की की इब्तिदा कहाँ से होती है? स्माइल करने से, मुस्कुराने से। जी हाँ, और ये मुस्कुराना, यू वोंट बिलीव कि ये एक कितना बड़ा नेकी का काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 1956। फरमाने रसूल है, तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़ा, तुम्हारा अपने भाई को देखकर मुस्कुरा देना भी सदका है। सुभान अल्लाह। किसी से जब मिले तो उसे मुस्कुरा कर मिले तो इसे सदक़े का सवाब मिलता है। मगर माय डियर सिस्टर्स, थोड़ा ध्यान रहे, ये भाई को देखकर आप लोग ना मुस्कुराने लगे, नहीं तो गज़ब हो जाएगा। आप बहनों को देखकर मुस्कुराएं। जब आप किसी बहन से मिलें, अपनी किसी मुस्लिम बहन से मिलें, तो उसे मुस्कुरा कर मिलें और ये इसमें आपको सदक़े का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम लोग की नोटिस में आता ही है ना बारहा कि अगर हम किसी के घर गए हैं और उसने मुस्कुरा कर वेलकम करने के बजाय थोड़ा सा तेवड़ी चढ़ा ली, माथे पे शिकन आ गई, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता ना। तो ऐसे ही दूसरे के लिए भी समझे कि अगर हम किसी से माथे पे शिकन लेके मुलाकात करेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छी बात करने से भी सदक़े का सवाब मिलता है। सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 3, हदीस नंबर 961। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कलिमतु तय्यिबतु सदक़ा, अच्छी गुफ्तगू भी सदका है। सुभान अल्लाह। तो किसी से अच्छी तरह से बात करना कि वो उसको अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो, इसमें भी सदक़े का सवाब मिलता है। देखिए, हमने कहा ना कि हमारे और आपके लिए हमारे नबी में नमूना मौजूद है। हाँ, तो हमें देखना चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था और उनका गुफ्तगू का अंदाज़ क्या था। एक हदीस आपको बयान करेंगे, फिर क्यों किया है उसके बाद बताएंगे। हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 1, हदीस नंबर 581। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन जुर्रत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, या रसूलुल्लाह, आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा से। फिर उन्होंने कहा, फिर उसके बाद किससे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा के वालिद से, यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से। फिर उन्होंने पूछा, उसके बाद किससे? आप और नाम गिनाते गए, फिर और नाम गिनाते गए। तो फिर हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं इस डर से खामोश हो गया कहीं वो मुझको सबसे पीछे ना कर दें। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये हदीस हमने आपको क्यों बयान की। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के साथ इस तरह से पेश आते थे गोया कि सबको लगता था कि मुझे को सबसे ज़्यादा चाहते हैं।
अगर अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सवाल किया कि आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, तो उसका क्या मतलब था? मतलब था उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आते थे, उनका सलूक इतना अच्छा था। जब हमें किसी से एक्सपेक्टेशन होती है कि उसकी नज़र में मेरी पोजीशन अच्छी है, तभी तो हम ये सवाल, ये क्वेश्चन रेज करते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, और जिससे हमें ये उम्मीद ना हो कि वो हमें टॉप पर या एक दो के बाद सही और ऊंची जगह पे अपने रखे होगा, तो हम उससे ये सवाल कभी नहीं करने वाले हैं। हाँ, तो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ये सवाल करके हमको और आपको ये बता दिया कि उनके नबी का अखलाक हर एक के साथ इतना अच्छा था कि हर एक को लगता था सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं, मुझे इतनी अटेंशन देते हैं और मुझे इतने प्यार से मिलते हैं। और जब उन्होंने अपना नाम कई लोगों के बाद भी नहीं सुना तो चुप हो गए कि मतलब जो उनका मकसद था जानने का, वो उससे तो और ज़्यादा घबरा गए कि कहीं मुझे सबसे पीछे कर दिया तो वो डिसहार्टेड हो जाएंगे ना। तो ये था हमारे प्यारे नबी का कंडक्ट, ये था आपका बिहेवियर कि हर कोई समझता था शायद वही सबसे ज़्यादा महबूब हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सुभान अल्लाह। देखिए, अच्छा अखलाक रखने के लिए एक बहुत बुनियादी चीज़ है और वो है दिल की सफाई। जब हम दिल को पाक नहीं रखते ना, तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि हम अपने अखलाक को काबू में रख सकें। यानी बदअखलाकी होती ही इस वजह से है कि दिल मैले हो जाते हैं किसी किसी से, तो फिर उनके साथ हमें अपने मॉरल कंडक्ट में दिक्कत आती है और कहीं ना कहीं बदअखलाकी हो जाती है। तो आज चूँकि थीम ये है कि हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक, जन्नत का आसान रास्ता, तो हम आपको बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनाएंगे कि कितनी आसानी से आप जन्नत में पहुँच सकती हैं। और अभी हम आपके सामने एक हदीस लेकर आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इतनी आसानी से आप जन्नत में अपनी जगह बना सकती हैं। हदीस है मुस्नद अहमद की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 166 और सुनन नसाई में हदीस नंबर 863। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, सब लोग सहाबा बैठे थे मस्जिद नबवी में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी कि अभी अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएंगे और वो अहले जन्नत में से हैं। तो फिर उनका बयान है कि एक अंसारी साहबी तशरीफ़ लाए और उनकी दाढ़ी से वज़ू का पानी टपक रहा था और वो अपने बाएं हाथ में अपनी चप्पल उठाए हुए थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन फिर यही खबर दी कि अभी अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा, वो अहले जन्नत में से है। और वही शख्स, वही अंसारी शख्स फिर से तशरीफ़ लाए और उन्होंने उसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी कि अभी तुम्हारे दरमियान एक आदमी आएगा और वो अहले जन्नत में से है। फिर वही शख्स आते हैं, अंसारी साहबी, और वैसे ही उसी हालत में आते हैं। अब साहबा में क्यूरियोसिटी हो गई। उसमें से अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई। वो उनके पास गए और कहने लगे कि जनाब, मेरे वालिद से इख्तिलाफ़ हो गया है और जिसकी वजह से मैंने 3 दिन तक उनसे अलग रहने की कसम खा ली है, और मैं क्या आपके साथ रह सकता हूँ 3 दिन तक? तो बोले ठीक है चलिए। वो अंसारी साहब उनको अपने साथ ले गए और फिर अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको डे नाइट नोटिस करना शुरू किया। और दिन में देखा, रात में देखा, रात में उनको देखते कि वो कहीं मुसल्ले पे नहीं खड़े हैं, रातों में सोते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसकी बड़ाई बयान करते हैं, फिर सो जाते हैं और फजर में उठते हैं। ये 3 दिन 3 रात तक वो देखते रहे। फिर उनसे जब 3 दिन हो गया तो उनसे नाराज़ आ गया और कहने लगे कि देखिए, मेरे वालिद से कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुताल्लिक जन्नत की खबर 3 बार सुनाई है, तो मैंने चाहा कि आपको ऑब्ज़र्व करूं।
तो मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं देखा कि जो मुझे पता लगे कि वो जन्नत में जाने जिसकी वजह से आपको खुशखबरी दी गई है आपके लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो कोई अमल नहीं है, मैं जो आपने देखा वही करता हूँ। फिर वो जब रुखसत होने लगे तो फिर वापस बुलाया और कहा हाँ बस इतना है कि मैं किसी मुसलमान के लिए दिल में धोखे का जज्बा नहीं रखता और ना ही अल्लाह ताला की दी हुई नेमत में किसी से हसद करता हूँ। यानी वो अपने दिल को पाक रखते थे। ये दिल की पाकी तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि यही वो चीज़ है जिसकी सकत हम में नहीं। सुभान अल्लाह, सिर्फ दिल की पाकी जन्नत में ले जा सकती है। कितना टाइम लगता है दिल को पाक करने में? अरे घर की सफाई करने में लगता है ना 1-1.5 घंटा 2 घंटा, दिल को साफ करने में 1-2 घंटा नहीं लगता। और ना ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत मेहनत नहीं लगती, बहुत ना टाइम लगता है ना मेहनत लगती है। बस दूसरों से हसद ना करें और दूसरों से नाराज़ ना रहें और कीना ना रखें और जो भी नाराज़गी है गुजर करें। बस बहुत छोटा सा मिनटों का काम है, मिनटों से भी कम का, और उसका जो बदला है वो जन्नत है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 88-89 में, यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन ना ही माल काम आएगा ना ही बेटे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर आए। यानी रोज़े आखिरत नजात उसको आसानी से मिल जाएगी जिसके पास क़ल्ब सलीम हो। ये क़ल्ब सलीम बेआयत दिल है क्या? ये वही दिल है जिसके अंदर शिर्क, क्रियाकारी, तकब्बुर जैसी चीज़ें भी ना हो और साथ ही कोई हसद ना हो, नफ़रत ना हो, जलन ना हो किसी से, कपट और बुग़्ज़, कीना ना हो। ऐसे पाक दिल को कुरान की इस्तिलाह में क़ल्ब सलीम कहते हैं। और जिसके पास क़ल्ब सलीम है ना वो बहुत आसानी से जन्नत में पहुंच सकता है और उसकी नजात हो सकती है। जो क़ल्ब सलीम लेके आएगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी और भी जगह सुनाई है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133-134 में फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और दौड़ो भागो लपको उस जन्नत की तरफ, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन के बराबर है और जो तैयार की गई है मुत्तक़ीन के लिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा तक़वा, मुत्तक़ीन, ये बहुत हेवी बातें हैं। अब आपको सिफ़त बताएं, वो सिफ़ात, वो एट्रीब्यूट्स जिसको अल्लाह ताला ने मुत्तक़ीन कहा है। तो आयत नंबर 134 सुनिए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, जो लोग खर्च करते हैं तंगी में भी और खुशहाली में भी, टाइटनेस में भी और अबंडेंस में भी, वल-काज़िमीना अल-ग़ैज़, और जो अपने गुस्से को पी जाने वाले हैं, वल-आफ़ीना अनिन-नास, और जो लोगों को माफ़ कर देने वाले हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मुहसिनीन से मोहब्बत करता है। तो एट्रीब्यूट्स में पहला तो इंफाक आया और दूसरा क्या आया, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, जो अपने गुस्से को निगल लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। यू नो डियर सिस्टर्स, गुस्सा जो है खुशखल्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से की वजह से ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अखलाक के बुरा होने के सबूत होती हैं, और ख़ुसूसन गुस्से के वक्त ज़ुबान जब चलती है ना तो वो गलत ही बोलती है। तो जो लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, वो सिफ़ात अल्लाह ताला ने किनकी बताई, जो जन्नत में जाएंगे, जो मुत्तक़ीन जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं। तो जब हमें गुस्सा है ना तो क्या करना चाहिए, उसकी रहनुमाई भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है ना। सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1356, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब किसी को गुस्सा आए तो खड़ा हो तो बैठ जाए, ऐसे गुस्सा जाता रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर लेट जाए। और वज़ू भी कर सकते हैं गुस्से की हालत में, पानी से वज़ू करने के बाद भी गुस्सा जाता रहता है। तो गुस्से को अपने कंट्रोल करना है, तो ये सारी तरकीबें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। एंड इट्स रियली साइंटिफिक, यू नो,
अभी वक्त नहीं है कि हम आपको पूरी साइकोलॉजी और साइंस बताएं, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है। जब इंसान बैठ जाता है और लेट जाता है तो गुस्सा किस तरह से उसका जाता रहता है। लेकिन आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आ रही हो कि हमने कभी कभी ऐसे लोग भी एक्सपीरियंस किए हैं जो अपने गुस्से को बहुत बार कंट्रोल करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं, अंदर अंदर कर लेते हैं। लेकिन अगर उनके साथ कोई 10 बार उनको गुस्सा दिलाए तो 9 बार वो पी जाते हैं गुस्से को, और 10वीं बार कोई बार ऐसा हो जाता है कि वो बिल्कुल फट पड़ते हैं। दे बर्स्ट ऑन पीपल, एक आउटबर्स्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ स्पिल आउट कर देते हैं जो बहुत दिन से वो सह रहे थे। लाइक जो बहुत दिन से सब्र था उनका, वो पूरा का पूरा स्पिल आउट हो जाता है और सारे डेट और टाइम के साथ वो बोल डालते हैं कि उस दिन तो आपने ये किया था और उस दिन वो किया था। पूरी जो इतने दिन का सब्र रहता है वो सब जो गायब हो जाता है। ऐसे लोग एक्सपीरियंस किया है ना आपने? और ऐसे लोग भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी कभी कि जो लोग आमतौर से जवाब नहीं देते लोगों को, हर वक्त नहीं उलझते किसी से, चुप रहते हैं, खामोश मिजाज होते हैं, लेकिन ये कभी बोलते हैं तो ऐसी जहरीली बोलते हैं, ऐसा जहर आलूद बात कह देते हैं कि इतने दिन की उनकी खामोश मिजाजी वो सब कुछ वाइप आउट हो जाती है और सामने वाले पे बहुत बुरा असर छोड़ती है कि इतना जहरीली बात बोल देते हैं। हम आपको क्यों बता रहे हैं सब सोचने के लिए कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है कि आउटबर्स्ट हो जाता है, क्यों एक्सप्लोजन होता है, या क्यों इतनी जहर आलूद बात जुबान से निकलती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने मुत्तक़ीन की सिफ़ात बताई उनमें से आधी बात को मानते हैं, वल काज़िमीनल गैज़, और वो गुस्से को निगल जाते हैं, और आधी बात नहीं मानते, वल आफ़ीना अनिन नास, और वो लोगों से दरगुजर करते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब वो गुस्से को पी जाते हैं तो क्या होता है, वो अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, वो अंदर इकट्ठा होता चला जाता है और वो माफ़ नहीं करते। तो अंदर इकट्ठा होने से क्या होता है कि वो पूरा कभी स्पिल आउट कर देते हैं, वो पूरी भड़ास अपनी किसी दिन निकाल लेते हैं। एंड what happens when someone controls his anger and does not forgive people, I'm telling you, aggressive anger turns into passive anger. जब कोई मतलब आधी बात मानता है, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी गया, और वल आफ़ीना अनिन नास, माफ़ नहीं किया, तो क्या होता है, ये एग्रेसिव एंगर जो है वो पैसिव एंगर में बदल जाता है, और पैसिव एंगर यूजुअली फील नहीं होता है। और फिर क्या होता है कि वो अंदर भरते कोई एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा स्पिल आउट होना एकदम तय था। तो इसलिए कह रहे आपसे पूरी बात माने कि वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाना अच्छी बात है, लेकिन वल आफ़ीना अनिन नास, और वो लोगों से दरगुजर करते, माफ़ कर देते हैं, वो भी करना चाहिए, माफ़ भी करना चाहिए। अगर आप माफ़ नहीं करें और गुस्से को सिर्फ पीते जाएं, अंदर इकट्ठा होता जाए, तो यही होना है फिर जो हमने आपको बताया। उसके एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक मिसाल से समझते हैं कि अगर आपके मोबाइल में ट्रैश बिन होता है ना, और आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन होता है ना, तो क्या होता है, आप अनवांटेड फाइल्स को वहाँ से मूव करते रहते हैं, यानी डिलीट करते रहते हैं, और वो ट्रैश बिन में इकट्ठा होती रहती है। हाँ, और अगर आप ट्रैश बिन में ऑटो डिलीट कमांड ना लगाएं तो क्या होगा, कोई फ़ायदा होगा आपका, वो ट्रैश बिन में मूव होती जाएगी और मेमोरी की प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी आ जाएगी कि स्पेस इज़ रनिंग आउट, आपको मैसेज मिल जाएगा। हाँ, तो क्या करना चाहिए, वो ट्रैश बिन में ऑटो डिलीट कमांड लगाना चाहिए ना, ताकि वहाँ से भी मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाए ना, वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाए, तब मकसद हल होता है ना। इसी तरह गुस्से को पी जाना ही एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि अंदर से माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी है। हम आपको एक मिसाल देंगे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस डिग्री में माफ़ किया।
बहुत लंबी सी हदीस है जिसको हम बहुत मुख्तसर में बयान करेंगे। अगर आप लोगों को इल्म हो, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे जो बहतान लगाया गया था, वाक़या इफ़्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो फिर क्या हुआ था, मतलब आप पर बहतान लगाया गया और कई लोग ना रूमर्स को स्प्रेड करने में रोल प्ले कर रहे थे, और उनमें से एक थे मिस्ताह बिन असासा भी, जो कि हज़रत अबू बकर के रिश्तेदार थे, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्ताह बिन असासा की किफ़ालत करते थे, और उन्होंने भी उनकी डॉटर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में रूमर स्प्रेड किया और आगे फॉरवर्ड किया, वो जो उनके ऊपर बहतान। अब किसी औरत पे बहतान लगना कितनी बड़ी बात होती है, ये एक औरत बहुत अच्छी तरह से समझ सकती है कि उससे ज़्यादा तकलीफ दे कोई बात ही नहीं हो सकती शायद ना। उसका हाथ काट दो, उसकी वो खून बहा दो, उसको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन उसकी मतलब आबरू पे बहतान लगा दो तो कितना मुश्किल बात है, राइट। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब पता चला कि मिस्ताह भी ये रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कसम खा ली कि अब मिस्ताह की किफ़ालत नहीं करेंगे, उनका जो खर्चा पानी देते थे वो बंद कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में ये आयत नाजिल कर दी, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22, वलयफ़ू वलयस्फ़हू, और उन्हें चाहिए कि माफ़ करें और दरगुज़र करें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। ये आयत का नाजिल होना था और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का फौरी जवाब था, बला वल्लाही इन्नी उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे। और उन्होंने फ़ौरन अपनी कसम तोड़ी, कसम का कफ़ारा अदा किया और मिस्ताह बिन असासा की फिर से किफ़ालत शुरू कर दी। ये था सहाबा का अमल। कुरान की एक भी आयत नाजिल होती तो उनकी ज़िंदगी में किस तरह से प्रैक्टिस में शामिल हो जाती थी, ये हमारे और सहाबा के दरमियान यही फ़र्क है कि आज हम भी आपको ये आयत सुना रहे हैं, वलयअफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। हाँ, हम चाहते हैं ना हमारा अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तो हम दूसरों के गुनाह माफ़ करें, उनकी ख़ताओं से दरगुज़र करें। और इस बात से एग्जेम्प्टेड सिर्फ वो है मेरे ऑडियंस में। अभी कितने लोग मेरी बात आवाज़ को सुन रहे हैं, कुछ लोग जूम पर लाइव सुन रहे हैं और कुछ लोग यूट्यूब पर लाइव ना, उनमें से सिर्फ ये बात मेरी वो ना माने जिसकी खुद की कोई ख़ता नहीं है, कोई गलती उसने ज़िंदगी में कभी भी नहीं की है और वो अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रहमत का मोहताज नहीं है, बस वो ना माने कि उसके कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह से उसे माफ़ी नहीं चाहिए, तो फिर हम वो भी किसी के गुनाह माफ़ ना करें। तो हाँ, किस तरह से माफ़ी की अहमियत है उसको समझने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एंटायर लाइफ किस तरह से इसका अमली नमूना पेश करती थी। हम यूजुअली समझते हैं कि माफ़ करेंगे तो हम नीचे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, इज़्ज़त कम हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2588, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ़ी और दरगुज़र से कुछ नहीं बढ़ता मगर इज़्ज़त और बढ़ जाती है, माफ़ करने से घटती नहीं है। अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन है, सादिकुल मस्दूक का कौल है ये, और इज़्ज़त बढ़ जाएगी। अभी अभी आप जहाँ पर बैठकर भी मेरी आवाज़ सुन रही हो, अल्लाह वास्ते आपके जहन में जो भी लोग आ रहे हैं जिनसे आप नाराज़ हो, उन्हें माफ़ कर दें, उन्हें माफ़ कर दें। अगर हम रोज़ाना गुस्से की हालत में माफ़ नहीं कर पाते तो रोज़ाना सोने से पहले तो कर ही सकते हैं ना, उन्हें माफ़ कर दें। फिर देखें आप दुनिया में देखेंगे अपनी इज़्ज़त को किस तरह बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आखिरत में जो होगी वो तो देखेंगे, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त बढ़ा देता है। हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगुज़र की एक ही मिसाल दें। नजद के हाकिम समामा बिन असाल, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानलेवा बिल्कुल दुश्मन थे और बहुत सारे सहाबा का कत्ल किया था उन्होंने। तो जब सहाबा ने उन्हें गिरफ़्तार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और उन्होंने मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया था।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, कहा तुम जानते भी हो ये कौन है? ये समामा बिन असाल है, यानी नजद का रूलर है। हाँ, और फिर उनके खाने पीने और दूध का सब इंतज़ाम किया और फिर उन्हीं से पूछा कि समामा क्या राय है। तो समामा बिन असाल ने, जो अभी बहुत बड़े दुश्मन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और कितने सहाबा को कत्ल कर दिया था उन्होंने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है समामा ने? कि अगर आप माफ़ कर दें तो एक कद्रदान पर मेहरबानी करेंगे, और अगर आप मुझे कत्ल कर दें तो मैं उस कातिल को कत्ल करेंगे जिसने आपके सहाबा का, आपके साथियों का खून बहाया है, और अगर आपको माल चाहिए तो आपकी मंशा के मुताबिक आपको माल दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और छोड़ के चले गए। अगले दिन आए, फिर पूछा समामा क्या राय है? समामा ने एग्जैक्टली वही जवाब फिर दिया, फिर आप छोड़ के चले गए। तीसरे दिन फिर आए, समामा क्या राय है? तो समामा बिन असाल फिर वही बोलते हैं जो वो तीनों बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इनको आज़ाद कर दो। समामा आज़ाद होने के बाद मस्जिद नबवी से निकलते हैं और मदीना से निकल के सीधा जाते हैं, गुस्ल करते हैं, गुस्ल करके वापस आते हैं मस्जिद नबवी में, और क्या कहते हैं पता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत के साथ हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। ये असर पड़ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगुजर करने का समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर, और फिर वो बहुत इस्लाम से मोहब्बत करने लगते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और मदीना शहर के मुतालिक बहुत प्यारी बातें करते हैं, जो वक्त की कमी की वजह से हम स्किप कर रहे हैं। और हमारे नबी की सीरत बिल्कुल भरी पड़ी है ताइफ में, फ़तह मक्का में, कैसे आपने माफ़ी और दरगुजर को अपनाया और किस तरह से उससे लोगों में फ़ायदा हुआ। तो हमें गौर करने की चीज़ यह है कि हम आप लोगों को क्यों नहीं कर पाते हैं और क्यों इतना गुस्से में पूरे टाइम रहते हैं। जो चीज़ आपके गुस्से को ट्रिगर करे उसको आइडेंटिफाई करें और उस इरिटेशन को आइडेंटिफाई करके उसे रिमूव करने की कोशिश करें, और बड़े फ़ख्र के साथ ये ना कहें कि हम तो टेट फॉर टैट करते हैं, मेरे साथ जो जैसा करता है हम वैसे करते हैं, अच्छे ने मुझे अच्छा पाया, बुरे ने बुरा पाया। दिस इज़ नॉट द टीचिंग ऑफ इस्लाम। हाँ, इस्लाम का ये भी नहीं कहता कि ईंट का जवाब पत्थर से हम देते हैं, ये भी जुल्म है। ठीक, अल्लाह ताला क्या रास्ता दिखाता है वो सुनिए। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, नेकी और बदी बराबर नहीं होती। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, बुराई को भलाई से दिफा करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि उसमें और तुम में, जिसमें और तुम में अदावत थी, दुश्मनी थी, वो तुम्हारा दिली दोस्त बन जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का वादा है। पहले आप अपना जो करने के लिए बोला जा रहा है वो करिए, फिर अल्लाह के वादे को पूरा होते हुए देखेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है बुराई को भलाई से दिफा करो। कोई तुम्हें गालियाँ दे तुम उसके लिए दुआएं करो, कोई तुम्हें हक से महरूम करे उसका हक उसके घर जाके पहुँचाओ। हाँ, कोई तुम्हारी गीबत करे तुम उसका जिक्र हुस्न के साथ करो दूसरों के सामने। जो भी तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ अच्छाई करो। तो फिर अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कि जो दुश्मन है ना तुम्हारा, वो दिली दोस्त बन जाएगा, बिल्कुल जिगरी दोस्त, दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। अल्लाह के वादे को पूरा होते हुए पाएंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है एंड दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट यू नो कि हाउ टू डेल्ट विद पीपल, इविल पीपल विद गुड, ना, इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये बहुत मुश्किल है कि जो हमारे साथ बुराई करे उसके साथ अच्छाई से सलूक करना, इट्स नॉट सो ईजी। अगर आपको लग रहा है इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, देन आई वुड लाइक टू से इट्स क्वाइट ईजी एंड सिंपल। जस्ट डू वन थिंग, एक चीज़ करने का प्रॉमिस आप हमसे करिए, हम आपको बता दें ये काम आसान कैसे हो जाएगा। बुरे को अच्छे में जवाब देना, बस एक चीज़ करना है, बहुत छोटी सी, और वो क्या है, जल्दी से नियत करिए कि आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करें। लोगों के साथ जब भी कोई भलाई करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, उनकी प्रेजेस पाने के लिए, उनका एक्नॉलेजमेंट पाने के लिए कि वो मतलब आपकी की गई भलाई को एक्नॉलेज करें या शुक्रिया अदा करें या आप एक्सपेक्ट करें आपके साथ भी वैसी भलाई करें। कुछ भी मत रखिए, लोगों से ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखिए और अल्लाह ताला से भरपूर भर के एक्सपेक्टेशन रखिए। बस जैसे ही आप ये कर लें कि हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना है तो क्या होगा कि आप पाएंगे कि आपके लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट काम जो आपको लग रहा था वो बहुत आसान हो गया है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने अपने किसी ससुराली रिश्तेदार को कोई गिफ्ट दिया, ठीक है, तो ससुराली रिश्तेदार इसलिए कह रहे हैं कि यूजुअली उनके साथ दिल नहीं मिलते, जबकि वो भी मतलब रिश्तेदार ही होते हैं। तो उनको गिफ्ट दिया, बड़े शौक से दिया था, लेकिन आपको कहीं से सुनने में आया कि उन्होंने कहा कि मतलब इतना थका सा दिया है, मेरे तो इस्तेमाल के लायक नहीं है, कोई मतलब मेरे किसी काम का नहीं है, पड़ा रहेगा। इस तरह की बात आपको सुनने में आई। तो पहले तो आपने शौक से दिया था, बाद में आपको मतलब एंगर ट्रिगर हो गया, आपको गुस्से में आ गए कि हमने तो इतने प्यार से दिया था और उन्होंने ऐसा और वैसा बोला, अब नहीं दूंगी। ये क्या है? चेक करिए अपने आप को, क्या आपने उनके शुक्रिया के लिए दिया था कि रज़ाए इलाही के लिए दिया था? अल्लाह ताला का हुक्म था कि वातज़िल कुर्बा हक़्क़ा, रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, रज़ाए इलाही के लिए दिया था। तो हम क्यों चाह रहे हैं सामने वाला एक्नॉलेज करे, इतराफ़ करे कि हाँ हमने उसके साथ उसने सलूक किया? हम क्यों चाहते हैं? बल्कि तो फ़िक्र वाली बात है। बस इखलास अपने अंदर पैदा कर लें, जो भी कुछ करें अल्लाह की रज़ा के लिए, देन इट विल बिकम सो ईजी। और आपको पता है कि हम हमेशा ये चाहते हैं ना कि हमारे साथ मतलब बहुत हुस्न के साथ पेश आया जाए, तो हम दूसरों के साथ भी करें तो जन्नत का रास्ता एकदम आसान हो जाएगा। फिर एक खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4776। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई चाहता है कि जहन्नम से बचे और जन्नत में जाए, उसको चाहिए कि मरे इस हाल में कि अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन हो और लोगों से वो सलूक करे जैसा कि वो चाहता हो कि लोग उसके साथ करें। क्या? He should treat the people as he wishes to be treated by them. Is it clear? हाँ, अगर हम चाहते हैं हमसे कोई गलती हो गई है तो वो हमें सामने वाला कैसे ट्रीट करे? हम चाहते हैं वो हमारी इंसल्ट करे, वो हमें मॉक करे, वो हमें ट्रोल करे, वो हमें परसिक्यूट करे, वो हमें पीटे? चाहते हैं क्या? नहीं। क्या चाहते हैं? गलती हो गई लेकिन सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें किनारे ले जाए, अकेले में कहे कि बहन आपसे ये गलती हो गई, आना ध्यान रखिएगा। यही चाहते हैं ना? हाँ, तो हम दूसरों को भी ऐसे ही ट्रीट करें ना, ऐसे ही करें दूसरों के साथ भी, कि उनको किनारे ले जाके उनकी गलतियाँ बताएं और बहुत प्यार से बताएं। हाँ, हम चाहते हैं कि हमसे झूठ ना बोला जाए ना, तो हम भी लोगों से झूठ ना बोलें, हम चाहते हैं हमसे वादा खिलाफ़ी ना की जाए, तो हम भी लोगों से वादा खिलाफ़ी ना करें। हाँ, ये बस ये करेंगे ना। अब चाहते हैं जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना, तो बस ये करना होगा, अपने सामने वाले को वैसा ट्रीट करें जैसा हम चाहते हैं वो हमें ट्रीट करें। बस इट्स सो इजी एंड सिंपल। हाँ, ऐसे ही। और रोज़े आखिरत जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो नेकी होगी, और नेकी आपको बहुत सारे अमल से मिलेगी, लेकिन उसका वज़न अल्लाह ही जाने कितना भारी होगा। हमारी नमाज़ों में कितना खुशू है हम जानते हैं खूब अच्छी तरह से। हाँ, और हमारे हाथ झूमरे और में कितनी रियाकारी है हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो ऐसी नेकी पर बहुत फोकस करें जो सबसे ज़्यादा वज़नी है। और सबसे ज़्यादा वज़नी नेकी क्या है पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1372। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक़। रोज़े आखिरत मीज़ान में
हुस्न खुल्क से ज़्यादा वज़नी कोई भी चीज़ नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सबसे ज़्यादा वेटेड जो नेकी है वो है हुस्न खुल्क। तो उसको अपना टारगेट बना लें। और टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हम बहुत मुख्तसर में कहना चाहेंगे कि बाज़ लोग बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन घर में वैसे नहीं होते। घर वाले उनसे खुश नहीं रहते। बाहर बड़े नेक हैं और बहुत बड़े वाइज़ हैं और बहुत बड़े मुक़र्रिर हैं और दीन की खिदमत करते हैं होंगे। बाहर बहुत ज़्यादा नाम रहता है उनका कि बहुत नेक शरीफ मुत्तक़ी इंसान है, लेकिन उनकी बीवी बच्चे उनसे डरते हैं। हाँ, उनकी बीवी बच्चों की हालत ख़राब रहती है जब वो गुस्से में आ जाते हैं। तो उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश करना चाह रहे हैं। तिरमिज़ी हदीस नंबर 3895 में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम ली आहली, तुम में से बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। वाना खैरुकुम ली आहली, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हूँ। तो अच्छा बनना है तो घर में देखें, क्योंकि हकीकत घर में खुल के आती है। बाहर तो थोड़ा एक्टिंग भी हो सकती है। हाँ, मास्क लगा के भी बाहर निकल सकते हैं, और ये मास्क कोरोना वाले मास्क की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाहर से जब अंदर आता है इंसान तो मास्क तो उतारता ही उतारता है ना। हकीकत तो घर में खुलती है। तो अगर शौहर कह रहा है मेरी बीवी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बीवी बहुत नेक सालिहा है, तो वो सच्ची बात है। अगर बीवी कह रही है मेरा शौहर मतलब कितना नेक और शरीफ है, तो वो सच्ची बात है, क्योंकि हकीकत घर ही में खुलकर सामने आती है। और जो सिस्टर्स अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम करती हैं, वैसे तो पूरी मिल्लत को करना चाहिए, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं उनके लिए बस बहुत ब्रीफ में ये कहना चाह रहे हैं, अल्लाह वास्ते किसी की इंसल्ट करके ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को पब्लिकली टोक देते हैं जिससे वो इंसल्टिंग फील करता है, और हम भलाई की तरफ बुला रहे होते हैं, बुराई से रोक रहे होते हैं, और अनवांटेडली वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रिवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है और इंसान ज़िद में आकर और वो चीज़ें करता है, गलत चीज़ें। हाँ, तो ये भी बहुत हिकमत से करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरह नहल के आयत नंबर 125 में बताया, वदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ, बहुत नर्म नसीहत के साथ और ब्यूटीफुल प्रीचिंग के साथ, और उनके साथ अगर बहस करने की ज़रूरत पड़ जाए तो बहस करो, लेकिन वो भी ब्यूटीफुल वे में, डिबेट भी ब्यूटीफुली होना चाहिए। तो बहुत हिकमत और बहुत मोहब्बत से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम भी होना चाहिए। माय बिलव्ड सिस्टर्स, ऐसी गलती आप कभी ना करें कि सबके सामने किसी को टोक के शर्मिंदा करें, और वो आप बुराई से रुकने के बजाय आपका इंटेंशन है, ठीक है, फ़ाइन, कि अल्लाह ताला आपको अजर देगा इंटेंशन पे, लेकिन अगर सामने वाले को इंसल्टिंग फील हो गया तो वो रिजल्ट्स नेगेटिव आएंगे और आप फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। और आप कहेंगे हमने तो अच्छा ही चाहा था और ये क्या नतीजा बरामद हुआ है। और तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बस आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा, उनके नमूने पर फिर से आते हैं कि हमारे नबी ने जिस तरह से काम किया वैसे ही हमको भी करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको भेजा रहमत बनाकर तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए। तो इंतहाई रहमत, शफ़क़त और मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाह का काम किया है, उसी तरह हमको भी करना चाहिए। बस अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नात के साथ हम अपनी गुफ्तगू को यहीं पर तमाम करेंगे। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल का शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया,
और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर हो जाएं और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर ने बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल सवाल किया है। सिस्टर का कहना है कि कभी कभी कोई इंसान कुछ ऐसा हमारे साथ कर गुजरता है या कंटिन्यूसली करता ही रहता है जिसकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है और हम उससे बदला नहीं ले रहे होते हैं। उसके बावजूद भी एक कसक तो दिल में रहती है और एक नफ़रत सी पैदा होती है। तो इस नफ़रत से अपने को कैसे बचाएँ और क्या मतलब वे आउट है इसका? देखिए सिस्टर, एक उसूली बात हमेशा याद रखिए, तो इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा। उसूली बात यह है कि हमको नफ़रत गुनाहों से होनी चाहिए, गलतियों से होनी चाहिए, इंसान से नहीं, ठीक है? करने वाले से नहीं, डूअर से नहीं। जो गलत फेल है उससे नफ़रत होनी चाहिए और जो जिसने गलत किया है उससे नफ़रत नहीं होनी चाहिए। तो अगर सचमुच में आपके साथ गलत हुआ है और सभी के साथ होता है तो पहली बात तो ये सोचें कि हम जन्नत में नहीं रह रहे हैं, ठीक है? ये जन्नत में होगा कि कोई भी ऐसी जो बात प्लेजेंट ना हो वो ना हो, सिर्फ जन्नत में होगा। दुनिया में चाहे वो बादशाह क्यों ना हो उसके साथ तकलीफदेह चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है? तो पहले तो ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि अगर आप ये सोचें कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, हम ये बहुत ज़्यादा शौक़ से चाहते हैं और मेरे बहुत सारे गुनाह हैं तो मैं उसको माफ़ कर दूं, तो क्या पता अल्लाह ताला मेरे बहुत बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस डिग्री का गुनाह, जिस डिग्री की तकलीफ़ दूसरे ने दी है और उसको माफ़ किया गया है, उतना हेवी अपना भी गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करेगा। हाँ, जो अभी सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 22 की रोशनी में हमने आपको बताया कि वलयाफ़ू वलयस्फ़हू वला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तो अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है तो भी हमने माफ़ किया ना, तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट ये होगा कि अल्लाह ताला भी उतना ही वेटेड गुनाह माफ़ कर देगा। मतलब बहुत बड़ा से गुनाह भी हो गया होगा हमसे तो माफ़ करेगा। तो ये दूसरी बात ध्यान में रखें कि हम भी गुनाहगार हैं और हम उसको माफ़ कर देंगे तो हमारा अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। और फिर कोशिश करें कि मतलब जो जिसने गलती किया है उससे नफ़रत नहीं करें, गलत काम से हमेशा नफ़रत करें। तो ये थोड़ा ह्यूमैनिटी लेवल पर सोचेंगे तो आसान होगा। रही बात ये कि अगर कोई तकलीफ़ ऐसी है जिससे दिल जो है अफेक्टेड है, यानी दिल में एक खरोच आ गई है, एक तकलीफ़ है, लेकिन अगर हमारे बिहेवियर में, हमारे अखलाक में जब हम उससे मिलें, उसका सामना करें तो हम उसकी इंसल्ट नहीं करते, लेकिन दिल में तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ रहना आपके काबू से कभी कभी बाहर हो जाएगा, तो उसके लिए आपकी गिरफ्त नहीं होगी। आपने इन रिटर्न उसके साथ उतना ही बुरा या उससे कम बुरा या मतलब बदअखलाकी की, तो मतलब तब आपसे कुछ गलती हो रही है। लेकिन अगर खाली दिल में एक तकलीफ़ सी महसूस करते हैं और किसी से एक वो महसूस करते हैं कि हम इससे मतलब हमारा दिल नहीं मिल सकता, लेकिन आपकी ज़ुबान, आपका एक्सप्रेशन और आपके एटीट्यूड और आपका बिहेवियर, इन सभी में कोई फ़र्क नहीं आता, तो आप मुतमईन रहें, आपसे कोई गलती इंशाल्लाह नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें जहन में रखें और दिल ठंडा रहेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है जवाब आपको मिल गया होगा।